चुके थे। आज हम लोग जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि आप इस अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वी नो मल्टीप्लिकेशन इज ए रिपीटेड एडिशन। टू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। टू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। टू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 2 + 2 4 और 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल टू 6। तो 2 क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो आप सिंपल वे में बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज ए रिपीटेड एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो ये 2 कितना टाइम्स है, 1 2 3। तो यहाँ 3 टाइम्स लिखे। 3 टाइम्स क्या है, 2 है। तो 2 यहाँ लिख दिए। तो 3 2 जा 6, यही 6 आंसर आया है आपका। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन तो आपका क्लियर हो गया। मल्टीप्लिकेशन इज ए रिपीटेड एडिशन। ठीक है, अब आप यदि डिवीजन के बारे में भी समझ जाते हैं तो आप फाइंड कर लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा मल्टीप्लिकेशन में रिपीट हो रहा है क्या, एडिशन का। ठीक है, तो आइए अब डिवीजन के बारे में जानते हैं। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन में देखिए उसी तरह से डिवीजन में देखिए। ये 6 है, इस तरह से -2 -2 -2, उसमें प्लस हो रहा था, इससे माइनस हो रहा है। 2 2 4 4 2 6, 6 में से 6 माइनस होगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आप 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, तो अब आप समझिए, यहाँ देखिए डिवीजन इज ए रिपीटेड एडिशन। डिवीजन इज ए रिपीटेड एडिशन। डिवीजन इज ए रिपीटेड एडिशन, सॉरी, डिवीजन इज ए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्लियर हो रहा है। तो क्या कह रहा है, डिवीजन इज ए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या था, एडिशन, और डिवीजन में क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो अब तो क्लियर हो रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक में जोड़ करते हैं, एक में घटाव करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं, 10 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इनवर्स ऑपरेशन। मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है, उल्टा है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिया है, रूल दिया है, रिमेंबर रखना है आपको। For every division fact we get a corresponding multiplication fact। क्या कर रहा है, for every division fact we get corresponding multiplication fact। मतलब डिवीजन फैक्ट का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होगा, और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या क्या होगा, डिवीजन फैक्ट होता है। हम बोले थे आप लोगों की इस वीडियो में आप हम बताएंगे, तो आप बता रहे हैं, समझिए इसको। एग्जाम्पल आपके सामने है, 32 में डिवाइड किया है 8 से। ठीक है, तो 4 मिल रहा है कि नहीं, 8 4 32 होगा कि नहीं। ये तो डिवीजन फैक्ट है, इसी को मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ऐड करेंगे तो 4 8 32। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है डिवीजन फैक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होता है। अभी देखते जाइए, फिर मैं एक बार बताऊंगा। फॉर एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट डिस्टिंक्ट फैक्टर वी गेट 2 कॉरेस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट। अब क्या कह रहा है, जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होगा, ये 9 7 या 63, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। उसका कितना डिवीजन फैक्ट मिलेगा, 2 मिलेगा। 63 में 7 से डिवाइड करेंगे 9 मिल जाएगा, और 63 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिल जाएगा। देख लीजिए, एक बार इस 7 से आप डिवाइड किए हैं, ठीक है, 63 में तो 9 मिला। एक बार इस 9 से डिवाइड किए हैं
इसी 63 में, ठीक है। तो आपका एक बार 7 मिल रहा था, क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एक हो रहा है, 1 हो रहा है, सिंगल 1। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आपको सिंगल हो रहा है एक ही, लेकिन डिवीजन फैक्ट कितना आया, 1 2। तो ध्यान रखेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कितना 1 और डिवीजन फैक्ट कितना होता है 2। आगे फिर इसको हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आइडेंटिकल फैक्टर्स वी गेट 1 कॉरेस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट। अब ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट देखिए, ये 5 5 या 25 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, लेकिन इसका डिवीजन फैक्ट कितना बनेगा, एक ही बनेगा। लेकिन मैंने अभी आपको क्या कहा था, 2 बनता है। लेकिन कुछ ऐसे केस होंगे, ये कौन सा केस है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। फॉर एवरी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिकल फैक्टर्स, मतलब क्या, आप देख रहे हैं यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, सेम नंबर रहेगा, उस समय में आपको डिवीजन फैक्ट भी कितना बनेगा, एक ही बनेगा। यही बात कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हैविंग 1 फैक्टर 0। ये केस क्या था, जब दोनों में सेम नंबर है, 5 5 या 25 या 6 6 या 36 रहेगा, 7 7 या 49 रहेगा, आइडेंटिकल होगा, है ना, क्या लिखा है, आइडेंटिकल फैक्टर होगा, तो ठीक है, या कोरेस्पोंडिंग डिवीजन फैक्ट, ठीक है, वी गेट 1 कोरेस्पोंडिंग डिवीजन फैक्ट। उसी तरह से आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, एक बार आपका 0 रहेगा ये फैक्टर, तब क्या होगा, ठीक है। फॉर एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हैविंग 1 फैक्टर 0, फैक्टर आप लोगों को समझाया गया है ना, तो 1 फैक्टर आपका 0 है, तो 1 फैक्टर 0 होगा। उस केस में भी आप 0 में 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, एक ही फैक्टर बनेगा। क्यों, क्योंकि आप अब 0 में फिर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 तो नहीं आएगा, इसीलिए इस केस में भी कितना बनेगा, एक ही बनेगा, वही लिखा है, फॉर एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हैविंग 1 फैक्टर 0 वी गेट 1 कोरेस्पोंडिंग डिवीजन फैक्ट बट नॉट 0 डिवाइड 0 इक्वल टू 8। तो समझ में आ रहा होगा, 0 में आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 तो आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट आप फिर चाहेंगे कि हम इस 8 से तो आप डिवाइड किए 0 में तो आपको 0 आ गया, लेकिन इस 0 से फिर इस 0 में डिवाइड करेंगे तो आपको ये 8 नहीं आने वाला है, इसलिए यहाँ भी ये लिख दिया है बट नोट, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इस केस में भी आपको एक ही होगा। तो इस तरह से जो कुछ प्रॉपर्टी बच गया था वो मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार रिपीट मोड में वीडियो देख लेंगे। अब यहाँ से मैंने आपको कहा था 1 2 3 ये सब इजी है, प्रॉपर्टी के अनुसार है, 4 तक बनाएंगे। तो 5 से थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो मैं बता देता हूँ। 5 नंबर में राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं डिवीजन फैक्ट राइट करना है, यहाँ पर राइट द डिवीजन फैक्ट। तो देखिए ना 0 से लेकर कहाँ तक आया है, फर्स्ट 5 तक, और 5 से फिर नेक्स्ट कितना आया है 10 तक, तो कितना है 1 2, ठीक है, और बीच में गैप कितना है 0 से लेकर 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे कितना हमें टोटल 10 तक है, कितना आएगा 2 आएगा। अब आप लोग का समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से इसमें कितना है 0 से लेकर 12 तक, तो आप 12 में डिवाइड कर देंगे कितना से, इसमें देखिए कितना है 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से, फिर यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। और 6 नंबर को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है, राइट टू डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अभी अभी बताए थे कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट तो ये है, एक बार क्या करेंगे 209 में 11 से डिवाइड कर देंगे, एक बार क्या करेंगे 209 में 19 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपका एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट यहाँ बन जाएगा, दूसरा मतलब एक डिवीजन फैक्ट यहाँ बनेगा, दूसरा डिवीजन फैक्ट यहाँ बन जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है, इजी वे में। तो
मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 1 है और डिवीजन फैक्ट इसका 2 बन जाएगा। इसमें ऐसा कोई केस है नहीं जो आपको 2 नहीं बनेगा। फिर 4b है, बनाएंगे आप लोग अच्छी तरह से। और 2, 3 ये सब सारा डिवाइड है, आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट डे 4c भी आप लोग बनाएंगे, डिवाइड है सिंपल। और 2 नंबर क्वेश्चन है सोल्व एंड वेरीफाई आंसर, तो ये भी आपका डिवाइड है, लेकिन इसमें वेरीफाई करने भी बोल रहा है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग वेरीफाई कर लेंगे। जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना में, 9 में, तो 2 4 जा 8 होगा, माइनस करेंगे 1 होगा। तो अब आप सबको पता है ये क्या है, क्यूसेंट है, और ये क्या है, डिवाइजर है, और ये क्या है, डिविडेंड है, और ये क्या है, रिमाइंडर है। फॉर्मूला याद है ना, बताए थे। तो अब यहाँ से फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, DIVI डिविडेंड इक्वल टू क्या बताए थे, डिवाइजर DIVISOR डिवाइजर इंटू क्यूसेंट QUOTIENT प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, REMAINDER। तो अब फॉर्मूला आप पता होगी आपको, तो बताइए डिवाइजर कितना है, डिवाइजर देख लीजिए यहाँ 2 है, तो 2 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या है, क्यूसेंट कितना है, 4 है, प्लस रिमाइंडर कितना है, 1 है, कितना आ गया, 4 2 जा 8, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 हो जाएगा, 8 में 1 तो 9 हो जाएगा, 8 में 1 ऐड कर देंगे। तो देखिए ये डिवाइडेंड आपको कितना आया, 9 आया, यहाँ डिवाइडेंड 9 था कि नहीं, तो आप वेरीफाई हो गया कि नहीं। तो इसी तरह से आप डिवाइड करेंगे और वेरीफाई करते जाएंगे। लग रहा है थोड़ा सा आप लोग को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो साफ स्क्रीन में एक बार हम बना के दिखा देते हैं, जिससे कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। 2 से फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 से डिवाइड किए थे 9 में, 2 4 जा 8 1। अब तो पता है इसमें डिवाइडेंड कौन है, डिवाइजर कौन है, तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, DIVIDEND डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर DIVISOR इंटू क्यूसेंट QUOTIENT क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर REMAINDER, ठीक है। तो पुट कीजिए वैल्यू, डिवाइजर का वैल्यू कितना है, देखिए 2 है, इंटू यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, बेटर रहेगा, ठीक है। तो इंटू क्यूसेंट कितना है, देखिए 4 है, प्लस रिमाइंडर कितना 1, तो कितना हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना ब्रैकेट का, 4 2 जा 8 प्लस 1। तो ये डिवाइडेंड अब आपका 9 आ गया कि नहीं, ये डिवाइडेंड का फॉर्मूला रेड किए थे ना, ये 9 आया कि नहीं, ये डिवाइडेंड यहाँ पर 9 था कि नहीं, तो ये वेरीफाई भी हो गया। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं, बनाने तो आपको आता ही है डिवाइड। आई थिंक सभी को अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा साउंड भी प्रॉब्लम होता होगा, और उतना जितना होना चाहिए उतना अच्छा से नहीं आ रहा होगा, और थोड़ा सा राइटिंग भी आपको लग रहा होगा। तो जैसे हम अभी देखे हैं क्लास 5 का रिस्पॉन्स, उसी तरह से क्लास 4 का भी रिस्पॉन्स होना चाहिए। जैसे जैसे आप लोग का रिस्पॉन्स बढ़ेगा वैसे वैसे इन सब के लिए हम व्यवस्था करेंगे। तो ये जो भी प्रॉब्लम अभी आपको हो रहा है वो प्रॉब्लम आपको सोल्व हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाला है आप लोगों को। तो अभी पहले समझिए, अभी तब तक एडजस्ट कीजिए, इस पर हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सबसे पहली बात,
आप लोग ग्रुप में होमवर्क बना के नहीं डालते हैं, एक दो बच्चे डाल रहा है। जब तक सभी बच्चे नहीं करेंगे तो ये सारा क्वालिटी हम नहीं बढ़ा पाएंगे आप लोगों के लिए। इसीलिए सभी बच्चे एक्टिव हो जाएंगे ग्रुप में और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए, तो फिर मैं इसके लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर फालतू में उतना मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग डिवीजन सम्स। ये भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जो कुछ बच जाएगा हम आपको बता देंगे। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मल्टीप्लिकेशन टेबल 11 से 20 तक दिया हुआ है, जो आप लोग का होमवर्क रहा, ठीक है। हम तो 2 से 20 तक ही होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, 11 से नहीं 2 से। तो ओके, थैंक यू। THANKYOU। ओके बाय, सी यू।